एक नहीं 20 चाकू इस वीडियो में आप देख रहे हैं। 20 बार उस लड़की को इस लड़के ने चाकू मारा और वहां पर खड़े हुए ये मुर्दा लोग ये टहल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, लेकिन ये मुर्दा लोग हैं। ये मुर्दा लोग क्यों हैं? क्योंकि यह लोग अभी तक उस लड़की को बचा सकते थे। वह लड़की जिस लड़की के ऊपर इस लड़के ने 20 चाकू मारे, बचाया जा सकता था, लेकिन ये घूमते हुए मुर्दा लोग कुछ कर नहीं सके। वो लड़की का नाम आप जानना चाहते हैं? अरे आखिर दिक्कत ही क्या है? ऐसी मौतें तो कई बार आपने देखी हैं। ऐसे बार बार चाकू से मरते हुए, फ्रिज में रखे हुए कई मौतें आपने देखी हैं, सुनी हैं। ये नया क्या है? नया क्या है? बस लड़के का नाम बदला है। लड़के का नाम साहिल है, लड़की का नाम साक्षी है। कभी श्वेता फ्रिज में मिली तो कभी साक्षी सड़क पर चाकुओं से गुदती। और इतना ही नहीं, साहिल को जब ऐसा लगा कि 20 चाकू मारने के बाद भी लड़की शायद बच जाएगी, तो इसने अपनी इच्छा के अनुसार पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर इस लड़की के ऊपर वार किया। सोचिए एक बार आप सोचिए कि जब कोई लड़की 20 चाकू उसके ऊपर लग चुके हो, इसके बाद भी पत्थर उठा के मारने की जरूरत पड़ती है। यह हमारा जो समाज है इतना नपुंसक हो चुका है कि उसी रोड पर, उसी गली में आते जाते हुए लोग उस लड़की को बचा भी नहीं सके। 1, 2, 3 वार होने के बाद आपको क्या लगता है? यह लोग उसको बचा नहीं सकते थे, लेकिन नहीं, किसी ने न जुर्रत की, न किसी ने हिम्मत की, न किसी के अंदर ताकत है, तो यह लोग मुर्दा ही हैं। अब बात बताता हूं आपको पूरी घटना की। आखिर यह लड़का उस लड़की को क्यों मार रहा था? साहिल ने साक्षी को 20 चाकुओं से वार क्यों किए? आखिर साहिल ने बार बार पत्थर से उठा के उसको कुचलने की भी कोशिश क्यों की? क्यों कुचला? क्योंकि इस लड़की ने, साक्षी ने साहिल को शादी करने के लिए मना कर दिया। हो सकता है कि कभी साक्षी ने सोचा होगा शादी करने का, बाद में जब उसे एहसास हुआ हो किसी चीज का, उसने मना कर दिया, और मना करने का अंजाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसी समस्याएं बार बार क्यों होती हैं? क्यों बार बार साक्षी हो, श्वेता हो, उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि यह अपने परिवार, अपने संस्कार और अपने संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं देती। अगर परिवार की सुन लो, संस्कारों को अपना लो, संस्कृति की बात मान लो, संस्कृति को अपना लो, तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। साहिल ने तो एक संस्कृति अपनाने की कोशिश की थी। जब वो पुलिस के हाथ पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा था। आप समझ रहे हैं ना, कलावा कौन बांधता है? उसने वो संस्कृति अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन साक्षी ने अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को शायद पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब वो संस्कृति और संस्कार जब जागे तो चाकुओं से उसके ऊपर वार हो जाता है। सोच करके देखिए कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। आखिर कब तक ऐसे ही साक्षी और श्वेता अलग अलग जगहों पर चाकुओं से कभी कोई गुदती हुई नजर आएगी, चाकुओं से किसी के ऊपर वार होता हुआ नजर आएगा, तो कभी किसी के ऊपर ऐसा वार होगा कि फ्रिज में बंद मिलेगी, टुकड़े न जाने कहां कहां बिखरे हुए मिलेंगे। यह लड़का वहीं रुका नहीं। अपने जुर्म को छुपाने के लिए यह लड़का भागता भागता बुलंदशहर गया। बुलंदशहर में पुलिस ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद भी यह लड़का खुले तौर पर बोलता है कि हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, और गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने मार दिया। उसको अफसोस नहीं है, उसको अफसोस नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि शायद इन्हें अफसोस होने वाला है। अभी एक फिल्म आई थी, द केरला स्टोरी। काफी लोगों ने उसका विरोध किया कि फिल्म खराब है, फिल्म खराब है। तो ये क्या है? दिल्ली स्टोरी शुरू हो रही है, ये अलग स्टोरी शुरू हो रही है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कांड आपने देखने को मिले होंगे, बहुत सारे कांड आपने सुने होंगे ऐसे ही ऐसे। और सबसे बड़ी बात, ये घूमते हुए मुर्दा लोग, ये मुर्दा लोग जब तक हैं तब तक ऐसी स्थिति होती हुई नजर आएगी। यह घटना इतनी बड़ी है जो पूरा हाइलाइट्स बना हुआ है, लेकिन यह घटना, अब आप इसको कई बार जब कोई पॉलिटिकल व्यक्ति बोलेगा तो आप इसको राजनीतिकरण बोलेंगे। एक बात आपको बताता हूं, आपको
इसका कनेक्शन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह लव जिहाद था। अब आप ये सोचेंगे कि मीडिया वाले बार बार लव जिहाद लेकर के आते हैं, राजनीतिज्ञ लोग हमेशा लव जिहाद लेकर के आते हैं। लव जिहाद को लेकर के एक डिफिनेशन था जो योगी आदित्यनाथ ने बोला था और कई भाजपा के नेताओं ने कहा था कि लव जिहाद वो है जब कोई लड़का अपना धर्म बिना परिवर्तित किए छलावा करता है। छलावा बांधता है कलावा, वो छलावा करता है। छलावा कैसा? वो है किसी और धर्म का और किसी और धर्म का बन करके किसी लड़की के साथ अफेयर करता है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। यह बात उन नेताओं ने भी बोली है, धर्मगुरुओं ने भी बोली है कि जब कोई लड़का अपने आप को धर्म बदला हुआ दिखा करके किसी लड़की के साथ जाकर के दोस्ती करता है, प्रेम प्रसंग करता है, उसको फंसाने की कोशिश करता है, तो लव जिहाद है। और यह लड़का जब पकड़ा गया ना, तो इस लड़के के हाथ में तलवार था। तो क्या इसका कनेक्शन लव जिहाद से है? क्या इसे लेकर के जो अन्य पार्टियां हैं या पार्टियां भी खुल करके बोलेंगी कि यह लव जिहाद है, या इन सभी पार्टियों को चुप्पी साध लेगी, इन सभी पार्टियों को साफ सूंघ लेगा कि भाई इनको कुछ बोलना नहीं है, इस मामले में कुछ कहना ही नहीं है। पार्टियों के भी अलग अलग धर्म नजर आते हैं, लेकिन ये साक्षी को बचाने के लिए सभी पार्टियां एक साथ खड़ी नहीं होती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की व्यवस्था के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी पार्टियां बात करेंगी, लेकिन उनको बचाने के लिए सभी पार्टियां एक साथ नहीं हो सकती। इन पार्टियों को भी आप देखेंगे तो इस मामले में, इस केस में अलग अलग बयान आएंगे। अब कुछ पार्टियों को तो हो सकता है बयान भी ना आए। राजनेता, नेता, पार्टियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप और समाज कैसा काम कर रहा है, यह सोचने वाली बात है। आप आखिर कब तक ऐसी स्थितियों में फंसे रहेंगे? ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां आपके साथ कब तक होती रहेंगी? कब तक आखिर ये लड़कियां बार बार कभी सड़क पर तो कभी फ्रिज में मिलेंगी? जब 1, 2, 3, 4, 5, अरे 5 पर भी लड़की नहीं मरी चाकू से, 20 चाकू से वार, 20 बार। इसके बाद जब लगा कि शायद ये बच जाएगी साक्षी, तो साहिल फिर पत्थर उठाता है और उसके ऊपर बार बार वार करता है। गुस्सा देखिए, हैवानियत की स्थिति देखिए, शैतानियत की स्थिति देखिए, कितनी ही खराब स्थिति है। आखिर हम किस समाज में चल रहे हैं, किस समाज में घूम रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। आखिर इसे देख करके कितनी लड़कियां हैं जो समझेंगी कि ऐसी स्थितियों को बार बार रोकने के लिए इन लड़कियों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, विचार करना होगा कि आखिर किसके साथ जाएं और किसके साथ ना जाएं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस सारे विषयों को लेकर? आखिर मामला क्या है? कैसे बचा सकते हैं आप महिलाओं को? कैसे बचा सकते हैं आप लड़कियों को? जो कुछ मन में है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।